हमें वो एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे भाई साहब गलिया जी। मुन्ना महाराज और गांव-गांव से आए सभी भाई और बहन और हमारी रक्षा करने वाले पुलिस सभी को आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। आज गर्मी के समय में और ऐसा शादी का भी भीड़ भाड़ है, सभी भी आप समय निकाल के फिर भी समय निकाल के आ गए, बहुत बहुत आपको बधाई और धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम का पूरा विस्तार से तो मैं नहीं बताऊंगा कि भाई साहब हमारे हैं ये पूरा बताएगा, लेकिन थोड़ा एक अपने देश के बारे में और धर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा होती रहती है तो मैं सुनता रहता हूँ। थोड़ी सी बताऊं कि अपन अपना देश भारत और भारत देश में अपन हिंदू धर्म मानते, वैसे धर्म से साथ बताए गए हैं, लेकिन अपन किस धर्म में पैदा हुए। देखो उन धर्म की वो रक्षा करे, लेकिन अपना धर्म की अपन रक्षा करें। किसी धर्म को अपन ये नहीं करें कि गलत है, लेकिन अपन किस धर्म में पैदा हुए उस धर्म के अपन ध्यान रखें। अपन हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, भारत देश के हैं और इसी देश में रहेंगे। इसलिए अपन अपना धर्म की रक्षा करें, अपना देश की रक्षा करें, अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को नहीं अपनाएं। इसलिए मैं पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन एक गाना के साथ थोड़ा किसी को समझ पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। एक जो देश गुलाम हमारा था उस समय पर बांसवाड़े जिले में मानगढ़ धाम पर हमारा एक गुरु था, वो उनका शीश उनका नाम था गुरु गोविंद। ये किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हमारा देश गुलाम था, हम गुलाम थे। उस समय पर उन्होंने आंदोलन किया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। उनको इतनी मुसीबत आई ताकि आज अपन सुनते अपनी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपन सुनते उतनी मुसीबत तो अपन क्या उठाएंगे, लेकिन वो शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने मुसीबत भी उठाई, लड़ाई भी लड़ी और अपने लिए उन्होंने काफी परेशानी के साथ अपने लिए उन्होंने देश आजाद भी करवाया। इसलिए अपन को उनकी बातें सुननी चाहिए, अपने महापुरुषों की, और हमारे बुजुर्गों के साथ किसी बीती होगा वो ध्यान अपन को देना है कि मानगढ़ धाम पर जब ये चला, जब हमारे गुरु ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा तो वहां पर अंग्रेज आ गए थे। तो बताते हैं कि आदिवासी अपने भाई बहन 1500 लोगों ने देश आजादी के लिए बलिदान दिया, 1500, और आज वो इतिहास है। तो धीरे धीरे करके वो अभी अंग्रेज भगे नहीं, चल रहे हैं। हमारे हिंदुओं को ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बन रहे हैं। तो इसका अपन विशेष से ध्यान रखें। और मेरे जो हुआ साथी है उठती है, ये सब पूरी तरह ध्यान दें, उधर उधर नहीं करें, क्योंकि देश
आपके कंधे ऊपर जाने वाला है, धर्म आपके कंधे ऊपर है, इसलिए बराबर ध्यान दें। तो उस समय पर उन्होंने गाना गाया था, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े तो उन्होंने गाना गाया था। तो वो मैं गाना आपके बीच रखता हूँ, किसी को समझ पड़ेगा किसी को नहीं पड़ेगा, वो भील के भाषा में है। वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े और उन्होंने गाना गाया था, दे ओ दमा मारी थाली है जा लो दमा मारी कुंडी है अंग्रेज या अंड नहीं मानो रे नहीं मानो, दे ओ दमा मारी थाली है जा लो दमा मारी कुंडी है अंग्रेज या अंड जालो गोदरा वहाँ सिटी है, उनका नाम ऐसा थोड़ा दखन। तो उन्होंने कहीं कहा था, दाहो दमा मारी कुंडी है नटुआ मामार गरुओ फरेंगड़ा नहीं मानो रे नहीं मानो। फरेंगड़ा किसका नाम था? अंग्रेज का। फरेंगड़ा भी कहा था, बुराटिया भी कहा था, अंग्रेजिया भी कहा था। इसलिए मैं गाना भी गा रहा हूँ और धीरे धीरे आपको समझा भी रहा हूँ। तो फिर कहा था, नटुआ मारो गरुओ है कामू मारो दोबारो ए फरेंगड़ा हंडा नहीं मानो रे नहीं मानो, धीरे सरैन लड़ा हूँ रे रतनो कब्जो करहूँ रे अंग्रेजिया हंडा नहीं मानो रे नहीं मानो। वैसे बहुत लंबा है लेकिन ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, समय इतना नहीं है। तो ऐसे कहते कि उन्होंने कहा था कि अंग्रेजिया हमारे देश छोड़ दे, हमारा देश हमारा है, हमको ये दे दे देश, आप जाओ अपने देश। ऐसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, ना मालूम कितने साल लड़ाई, उनका अपन पता नहीं कितने साल लड़ाई लड़ी, उनका पूरा जीवन लड़ाई में गया और अपने लिए वो देश आजाद करके अपने लिए छोड़ गए। इसीलिए अपन को अपना देश का ध्यान रखना, अपना धर्म का ध्यान रखना, अपनी समाज का ध्यान रखना, अपनी संस्कृति का ध्यान रखना, अपनी परंपरा का ध्यान रखना। और ये देश मैं उनका निंदा नहीं कर रहा, मैं उनको नहीं कर रहा भाई तुम गलत है, लेकिन ये देश ईसाइयों का नहीं, ये देश हिंदू देश कहता कि हिंदुस्तान, इसका नाम हिंदुस्तान क्यों? वो हिंदू का इसलिए हिंदुस्तान है। भारत हिंदुस्तान ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, इसलिए अपन हिंदू में जन्म लिया, हिंदू रहेंगे। देश राम का है, देश कृष्ण का है, देश हिंदू धर्म का है। इसलिए आप मेरे आदिवासी भाई जो है, किसी के बलगला में आ जाता है कि भाई ये ऐसा है वैसा है, अपन जो अनपढ़ लोग हैं समझते कम है, इसलिए किसी की बातों में आ जाता है, लोभ में आ जाता है, कोई बातों में आ जाता है, बातों में बलगला के अपन किसी अपना धर्म छोड़वा के उनका धर्म अपनाने को कह देते हैं। कुछ लोभ लाल इसको देना मैंने कुछ नहीं है। इसलिए अपन को एकजुट होके संगठन होके अपना धर्म के लिए लड़ाई लड़ना होगा और एक साथ रहना होगा। अपन ने मालूम नहीं है कि देश आजादी में कितनी इनके साथ मुसीबत पड़ी है, क्योंकि अपन तो आजादी में रहे, अपन को क्या मालूम कि अपने देश ने कैसी तो गुलामी करी है, अपने बुजुर्गों ने कैसी बैठे करी है, कितनी बगारें करी है, वो अपन को मालूम नहीं। आदि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया और ईसाई में पड़ गया और ईसाई का राज हो गया, तो वापिस गुलामी का टाइम आने वाला है। वो कह देंगे हमारा घर तुम्हारी बहन बेटी को भेजो तो बेचनी पड़ेगी, वो कह देंगे ना हमारे घर भेजना तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि गुलामी एक ऐसी चीज होती है। ये धर्म मात्र का सवाल नहीं है कि धर्म अपना लिया तो फ्री, ये बहुत बड़ा सवाल है, आगे पीछे देख के चलना पड़ेगा। इसलिए फिर एक गाना है छोटा सा, एक ही मात्र कड़ी दूंगा। हमारा गुरु ने यूं कहा था,
कि हमारे बुजुर्गों के साथ दुश्मनी करी, बैठे करी, बगार कराई। तो हमारे गुरु ने एक गाना कहा था, मारा अरे बा। तो भाई साहब उन्होंने वो गाना कहा था, एक ही गाना, एक ही मात्र एक कड़ी गाऊंगा, इसके बाद में मैं क्योंकि और किसी को बोलना। उन्होंने यूं कहा था, मारा अरे बापा नवे राम वाणु रे मोरे अंग्रेजिया, मारा रे बापा ने गुलामी ती करावी तेरे अंग्रेजिया। तो अबे तो अपन ने पहले ही वाली वो आज करना है, उसकी दुश्मनी के वो करना है, तो अभी अपन कहीं में जा रहे हैं। ठीक है भाई साहब, अभी थोड़ा समय ज्यादा ले लिया तो माफ करना, गलती हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। और आप चूंकि जनजाति समाज से हैं, तो अपने जनजाति समाज में और जो गीत है उसके माध्यम से वो बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। आगे इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथि भाई साहब अरविंद जी। आप आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। भाई साहब अरविंद जी। त्योहार मनाने छोड़ दिए, जब हमारी संस्कृति छोड़ दी, हमारे देवी देवताओं को छोड़ दिया, तो फिर मुझे लगता है कि आपको आरक्षण भी जनजाति समाज का छोड़ देना चाहिए। यही हमारा यहाँ पर संकल्प है। और इसके लिए हमें जो पंचायत है, पंचायत से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़नी है, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री जी तक की हमें लड़ाई लड़नी है, राष्ट्रपति जी की लड़ाई तक की लड़ाई लड़नी है। जो दूसरा उद्घोष है, वो उद्घोष भी कहीं मुझे लगता नजर नहीं आया। उसका नाम है, जो ना बोले नात का वो ना हमारी जात का। जो उद्घोष मैंने अभी आपके सामने दोहराया, उसका सीधा सा मतलब है कि जो ना बोले नात का मतलब, जिसने बोले नात को छोड़ दिया, हमारे आदि पुरुष को छोड़ दिया, जिसने हमारी संस्कृति, हमारे देवताओं को पूजना छोड़ दिया, हमारे त्योहारों को पूजना छोड़ दिया, वो हमारी जात का नहीं है। का मतलब जिन्होंने जनजातियों के संस्कार छोड़ दिए, वो क्या जनजाति हो सकता है क्या? आज जनजाति समाज के जैसे जो हमारे गीत हैं, वो गीत कोई भी दोहरा सकता है, कोई भी गा सकता है, हमारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग कोई भी कर सकता है, हमारे तरीके से कोई भी नाच सकता है, तो क्या वो जनजाति में है क्या? नहीं। जो जनजाति समाज की जो मूल जो संस्कृति है, उसका पालन जो व्यक्ति करेगा, वही जनजाति समाज में होगा। तो ये जो जिला सम्मेलन हुआ है, आप सभी के पास ये बात पहुंचाने के लिए, और आप सभी के माध्यम से ये बात देश के प्रत्येक जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के लिए, वो चाहे वार्ड पंच हो, वो चाहे सांसद हो, उस तक ये बात पहुंचाने के लिए कि जब आप अनुच्छेद 341 में जब आपने प्रावधान किया, तो आपने 342 में भी आपको प्रावधान करना चाहिए। और इसी प्रावधान के लिए जो जनजाति सुरक्षा मंच का जो बैनर लगा हुआ है, आप उस कोने में देखेंगे कि वहां पे एक स्पष्ट शब्दों में लिखा रहा है डॉक्टर कार्तिक उरांव। डॉक्टर कार्तिक उरांव माने क्या? डॉक्टर कार्तिक उरांव माने वो व्यक्ति जिसने इस जनजाति समाज के हित के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। डॉक्टर कार्तिक उरांव ने, मुझे लगता है जब हम आदिकाल से अभी तक जब देखते हैं, तो सभी महापुरुष लगभग हमें भली बात याद है, लेकिन एक महापुरुष जिसने अपना पूरा जीवन इस जनजाति समाज के हितों के लिए, इस जनजाति समाज के लिए लगा दिया, उसको हम भूलने से जा रहे हैं। डॉक्टर कार्तिक उरांव, जब उरांव साहब सांसद थे 1970 के दशक में, तो इन्होंने एक प्रस्ताव
संसद भवन में रखा था। संसद भवन में क्या प्रस्ताव रखा था कि जो अनुच्छेद 342 है उसमें जो धर्मांतरित आदिवासी है, जो ईसाई या मुस्लिम बन गए हैं, उनको इस लिस्ट से निकाला जाए और उनको जो अनुसूचित जनजाति का जो लाभ है वो लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसे तो उस समय पे उरांव साहब ने 248 सांसदों के माध्यम से ये जो प्रस्ताव है ये संसद में रखा, ये बिल संसद में रखा। पर उस समय जो ईसाई मिशनरियां थी, जो धर्म परिवर्तन में लगातार लगी हुई थी, या हो सकता है उस समय के जो कुछ जनप्रतिनिधि हो उनके समर्थन में हो, उन ईसाई मिशनरियों की दबाव में सरकारें झुकी और वो बिल आज भी अटका हुआ है। उस बिल को हम पास कराने के लिए ही आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग यही है कि डिलिस्ट करके जो हमारे आदिवासी जो भाई बंधु हैं, हमारे जनजाति जो भाई बंधु हैं, उनको पूर्णतः लाभ दिया जाए। तो एक बार उद्घोष मैं बताता हूं, उसके बाद फिर आपको लगाना है कि उद्घोष क्या है कि जनजाति सुरक्षा मंच की एक ही मांग, डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग डीलिस्टिंग। जनजाति सुरक्षा मंच की एक ही मांग। आपको उद्घोष लगाना है जोर से, ताकि लगे कि यहाँ से जो आप आवाज लगाएं वो आपके आसपास को जनप्रतिनिधियों को सुनाई दे, आपके सांसद महोदय को सुनाई दे, ताकि वो महोदय इस बात को संसद में रखे ताकि हमारा बिल पास हो। तो जनजाति सुरक्षा मंच की एक ही मांग, जनजाति सुरक्षा मंच की एक ही मांग। तो इसी प्रकार से एक जोश हम सब में हमें लाना है और इस मांग को हमें संसद तक पहुंचानी है। इसके लिए हमें सभी की आवश्यकता है और यदि हमें हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य यदि बचाना है तो इस बिल को हमें पास करवाना ही होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। और आपके सामने इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो भाई साहब अरविंद जी ने आपके सामने रखा है। डिलिस्टिंग यानी कि जो जनजाति से बाहर हो गए हैं उनको जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कानून हम पारित करवा के रहेंगे सरकार से। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। भाई साहब ने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपके सामने कार्यक्रम का उद्देश्य रखा। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कार्यक्रम में विराजमान अतिथि माननीय मुन्ना महाराज जी, आप भी आए और सामने बैठे बंधु भगिनियों को 2 शब्द प्रदान करें। श्रीमान मुन्ना महाराज जी। भगवान राम जी का अपन नारा लगाएं थोड़ा, जय श्री राम का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत अच्छा बढ़िया दिन है। सम्मेलन जो है सुरक्षा मंच सम्मेलन, तो मैं तो थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। जैसे हमारी संस्कृति, जैसे आदिवासी जनजाति जो भील, पटेलिया, बारेला और चेहरिया, बहुत से लोगों ने क्या होता है अपने भारत के अंदर बहुत लोग है धर्म का परिवर्तन करते, कोई क्रिश्चियन नहीं बन जाता, कोई ईसाई मिशनरी में जैसे जा रहे हैं लोग, और वो अधिकतर कोई पर समाज में नहीं है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज अधिकतर वहां जा रही है उसके पास नहीं। तो अपने भारत में अंदर, हमारे भारत के अंदर है मूर्ति पूजा, प्रगति पूजा, जो उसमें जो है कि
पेड़ पूजा अपने हिंदू धर्म के अंदर हमारे भारत में ही पूजा है, और कई दूसरे देश में ऐसी पूजा नहीं है। ऐसी पूजा हम छोड़कर यदि हम किसी का प्रसाद नहीं खाते हैं, नहीं किसी की प्रसाद ना पूजे खा करते, ऐसे धर्म में हम जाकर उसका हम गुलामी बने, ऐसा हमारे धर्म का विरोध है, हिंदू धर्म का विरोध है। इसीलिए हम जाए नहीं, हमारे से भक्ति नहीं होए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी परंपरा से पूजा चली आ रही है उसे हम पकड़ के रखें। जैसे हमारा आजा प्राजा जैसे पूजा करते थे, धूप ध्यान करते थे, जो कुछ करते थे उसे हम छोड़े नहीं। और हमारे समाज में सबने सेवा पूजा करी, हमारी सबरी माता ने बहुत पूजा करी। अगर सबरी के अंदर भाव था तो भगवान राम जी उसके घर कुटिया पे पधारे थे। ऐसे बहुत हमारे समय में वाल्मीकि जी हमारा कैसे अपने अंदर कितने भीलों में कितना महान एक संत थे, सब उसको देखते हुए हम हमारी संस्कृति नहीं छोड़े, हमारी पूजा अर्चना नहीं छोड़े, हम उसको पकड़ के रखें। ऐसे थोड़ा और हम कर रहे हैं हमारी पूजा, हमको किसी और आदमी की जरूरत नहीं पड़े। देखो हमारी शादियां होती है तो हम कोई की बुलाते हैं कि नहीं, 5 आदमी बैठकर निर्णय कर लेते हैं और शादी हो जाती है। 5 आदमी बैठकर उसको भंवरा कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं अपने पास। फिर हम उसके धर्म में दूसरे धर्म के हम क्यों जाते हैं? हमारे वैसे बहुत से हमारे अंदर देखा मैंने, वो चले जाते हैं, लेकिन ये हमारा हिंदू धर्म के विरोध है। दूसरे धर्म को धर्म अपनाने के लिए इस धर्म अपने धर्म को पकड़ रखे। हिंदू धर्म है, हम हिंदू है और हिंदू रहेंगे, और हिंदू धर्म की पूजा भारत माता के अंदर, हमारा भारत देश के अंदर हमारा ये हिंदू धर्म है। हमारे आदिवासी जनजाति भाई थोड़ा उस पर ध्यान रखें कि हम नहीं दूसरे धर्म में हम नहीं जाए। लोग हमको कितना भी दे, लेकिन हमारा धर्म पकड़ के रखे हम। इतना मेरा थोड़ा ज्यादा समझ नहीं लो मैं। जय श्री राम। महाराज जी के आशीर्वचन हमको प्राप्त हुए, तो सभी की एक ही मांग है, डिलिस्टिंग। और यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है, जन जन तक हमारी ये आवाज पहुंचे, सरपंच से लेकर के संसद तक हमारी ये आवाज पहुंचे। ये हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे झालावाड़ से पधारे अतिथि श्रीमती सीता जी भील, आप भी आए और कार्यक्रम को संबोधित करें। थोड़ा वैसे आज तो समय कार्यक्रम का हमारा भी 11 बजे के बाद में शुरू हुआ, तो समय काफी मिला। भोजन करके आए होंगे, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही है आपकी। थोड़ा जयकारे लगाएंगे। भारत माता की आवाज थोड़ा आनी चाहिए, बाजार तक तो पहुंचे, संसद तक कैसे पहुंचाएंगे? भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोर से पूरे जोश के साथ, भारत माता की, भारत माता की। तो निवेदन करूंगा श्रीमती सीता जी भी, प्रधान साहिबा पधारें। सभी एक बार जोर से जय श्री राम बोलेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपकी आवाज इतनी कम है, संसद तक कैसे पहुंचेगी? आप सभी को पूरी जोर से बोलना है। जय जय श्री राम। जनजाति सुरक्षा मंच में मंचासीन अतिथिगण एवं मेरे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति और छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां, आप सभी जानते हो कि पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है डीलिस्टिंग का मतलब क्या है? आप सभी जानते हो, जिस तरह से संविधान बना, दोनों संविधान
एक साथ एससी में धर्मांतरित होने पर उसे आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है और अपने एसटी में धर्मांतरित होने पर उसे बाहर नहीं किया जाता। तो ईसाई और मुस्लिम जो पहले 5% थे आज 18% हो चुके हैं, वो 70% आरक्षण और छात्रवृत्तियां कई फायदे हमारे ले रहे हैं। आज हम इतने प्राचीन हैं, आदि समय से, और प्राचीन ग्रंथों में, वेद पुराण में, महाभारत में वीर समाज का नाम लौकिक है, फिर भी हम आज उसी जगह पर हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो मिलना था वो मिला नहीं और हमने शायद उस टाइम पे आवाज भी नहीं उठाई। आज हमें वक्त मिला है, सभी समाज हमारे साथ है और हमें इसी एकता के साथ संसद, सरपंच से पंचायत से लेके संसद तक यही आवाज पहुंचानी है कि जिस प्रकार एससी का आरक्षण धर्मांतरित व्यक्ति को उस आरक्षण से बाहर कर देते हैं, उसी प्रकार एसटी में भी वही नियम, वही संविधान बनना चाहिए। हम कानूनी तौर पर इस संविधान के लिए ये आवाज उठा रहे हैं और उसमें आप सभी मातृशक्ति और मेरे बड़े बुजुर्गों का साथ बहुत जरूरी है। जब हम सब एक होके एक आवाज लगाएंगे तभी जाके हम इसको पूरा कर पाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम चल रहा है। अभी इसी के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, जो नहीं हमारे नात का वो नहीं हमारे जात का, जो हमारी पुरानी रीति रिवाजों को नहीं मानता, धर्म परिवर्तित कर लेता है, तो उस व्यक्ति को आरक्षण, हमारा आरक्षण उसको क्यों मिलना चाहिए? मैं गलत बोल रही हूँ क्या? आप सभी को इस बात पर सहमत होना है और अपनी आवाज इतनी बुलंदी के साथ संसद तक पहुँचाना है। हमारे वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ताओं ने ये बात संसद तक पहुँचाई है और वहाँ पे संसदों ने भी आवाज उठाई है। उस आवाज को और भारी मजबूत हम लोगों को बनाना है और जितना आप जहाँ भी बैठो जागरूक होना है। लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं पर मजबूती के साथ लड़ना है ताकि हमें ये इसका फायदा पूरा का पूरा मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जैसे कि आज ऐसी संभावना क्यों आई, हम धर्म परिवर्तित तो कर लेते हैं फिर भी बोलचाल वगैरह उससे बिल्कुल आरक्षण से बिल्कुल हटा देना चाहिए। भाई जब वो हमारे धर्म परिवर्तित को हम मानता ही नहीं है तो फिर उसे क्यों आरक्षण मिले? हमारे वीर पुरुषों, महान पुरुषों की वीर गाथाएं हम आज भी याद करते हैं। माँ सबरी, तात्या भील, आप सभी जानते हो कि है ना, इनकी कितनी बड़ी गाथा है, इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। इनकी कुर्बानी को इतनी आसानी से नहीं भूल सकते। इनका योगदान इतना रहा है कि आज उनके वो हमारे वंशज है और उनकी प्रेरणा पर हम चल रहे हैं। फिर हम क्यों पीछे, क्यों चुप हैं हम? आप सभी जानते हो कि एक माँ सबरी के मीठे व्यवहार से श्री राम जी खुद उसकी कुटिया में आए, मीठे बेर खाए। हम इतनी प्राचीन और हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं, हम पेड़ पौधों को पूजा करते हैं, हम श्री राम के भक्त हैं। किसी भी जगह चले जाओ इसका वर्णन मिलेगा। और आज जो देखा जाए आरक्षण में नील बटा नील, हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। हमारा जो आरक्षण था वो और ही ले रहा है, बस नाम का आरक्षण है। वो चाहे वो 5% हो या 6% हो, पर वो हमारे लिए होना चाहिए। हम किसी के, भाई हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम किसी से कुछ नहीं, हम तो बस हमारा हक जो हमें संविधान ने दिया है वो हमें मिल जाए। हम प्रेम पूर्वक यही बात संसद तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारा आरक्षण हमें मिल जाए। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि दिल स्टिंग मुंह पे यही शब्द होना चाहिए। सभी एक बार जोर से 3 बार बोलेंगे, दिल स्टिंग, दिल स्टिंग, दिल स्टिंग। मेरी मातृशक्ति, आप तो पूरे घर को चलाती हो, थोड़ी जोर से बोलो, दिल स्टिंग, दिल स्टिंग। धन्यवाद। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ। और एक और बात मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे, मेरे भाई समान, पिता समान, आप अपनी बालिकाओं और बेटियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करें, ताकि आगे देश में यही बच्चियाँ, यही बच्चे हमारा देश का भविष्य होगा। इस पे भी हमें एक निर्णय होना चाहिए ताकि आज वही समाज और ये जो चल रहा है वो बच्चे कभी नहीं हो। और जो आज हम जिस हक की लड़ाई ले रहे हैं ना,
जिसके लिए हम बस अन्याय के लिए लड़ रहे हैं। वे हमारे साथ अन्याय नहीं हो, न्याय हो, जो वास्तविक मांग है उसको पूरा करना है, जिसका फायदा आज हमें नहीं हमारे बच्चों को मिलने वाला है। तो हम माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम सभी का ये धर्म है कि हम इसके लिए जितने भी है संसद तक पहुंचने वाले, ग्राम पंचायत से लेके संसद तक, हम उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। बोलो सभी साथ खड़े हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान महोदया, पंचायत समिति पिड़ावा से और जनजाति समाज से आप, और इस विषय में आप पूरी जानकारी रखते हैं, आपको उन्होंने बताया भी है। तो मातृशक्ति को नमन। और हमारे देश का इतिहास है, कभी भी देख लेना आप इतिहास को उठा करके, मातृशक्ति हमेशा आगे रही है। कोई सा भी आंदोलन हो, कोई सा भी जन जागरण हो, मीराबाई का उदाहरण हो चाहे कालीबाई का हो, कहीं भी देख लीजिए मातृशक्ति का भी बराबर योगदान रहा है। तो इस आंदोलन में भी मातृशक्ति का योगदान अपेक्षित है और रहना ही चाहिए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो, महिला पुरुष दोनों मिलकर के कार्य करेंगे और लड़ते रहेंगे संसद तक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान महोदय का। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं बुलाना चाहूंगा भाई साहब शंकर लाल जी को। कार्यक्रम में पधारे हुए क्षमा करें, एक उद्बोधन और है। भाई साहब इंद्रलाल जी, आप भी आए, 2 शब्द बोलें। मंचासीन सभी अतिथिगण और दूर दराज से सभी पधारे सभी भाई बहनों को राम राम। आदरणीय बंधु बहनों, क्या आपको पता है SC ST आरक्षण दोनों संविधान ने दिए हैं, तो क्या हमको इसको बचाए रखना है या नहीं? इसी तरह ऐसी परिभाषा में अगर हम देखा जाए, जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है वो हमारी ST कैटेगरी में क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमको हमारे धर्म को भी और हमारे जनजाति समुदाय को भी बचाए रखना है। जैसे 1968 में धर्मांतरित ईसाई कुल ST का 5% थे, जिन्होंने 60% अधिक जनजाति की नौकरियों, छात्रवृत्ति जो मिली, क्या वे मूल जनजाति के साथ अन्याय नहीं? 2009 में 18% हो गया। ये लोग 70% जनजातियों के आरक्षण का लाभ हड़प रहे हैं। ऐसा हमारी जनजाति समुदाय के साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए कार्तिक उराव ने संसद में ST से धर्म परिवर्तन करने वालों को ST का लाभ नहीं मिले, ऐसा कानून बनाया है। मसौदा संसद में पारित कराने का प्रयास जिसे ईसाइयों ने रुकवा दिया है। इसलिए सभी भाइयों और बहनों से मेरा यही निवेदन है कि हमारी जो मांग है वो पंचायत लेवल से लेकर के संसद तक पहुंचे और सभी का समर्थन हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इंदर लाल जी। और कार्यक्रम के अंत में बाहर से पधारे हुए अतिथि गणों एवं गणमान्य नागरिकों, बहनों, सभी का आभार व्यक्त करने के लिए बुलाना चाहूंगा भाई साहब शंकर लाल जी, जो कि हमारे जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक हैं। आप पधारें और सभी का आभार व्यक्त करें। बाहर से पधारे हुए हमारे समाज बंधुओं और मातृशक्ति एवं प्रशासनिक अधिकारी जो अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं,
मैं जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और हम यहाँ पर एक बहुत ही पेचीदा मुद्दे को लेकर एकत्रित हुए हैं। वैसे तो ये मुद्दा आजादी के बाद ही शुरू हो गया था। श्रीमान डॉक्टर कार्तिक उरांव जी ने लगातार प्रयास किए और तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को 235 सांसदों के हस्ताक्षर युक्त पर्चे को उनको सौंपा और जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से एक मांग की कि एसटी और एससी दोनों को संविधान के आर्टिकल 341 और 342 के तहत आरक्षण मिला, जिसमें एससी आर्टिकल 341 में धर्मांतरित करने वाले एससी के लोगों को आरक्षण सूची से बाहर कर दिया जाए, ऐसा नियम बनाया। लेकिन जब बात हमारी जनजाति की आती है, एसटी की आती है कि आर्टिकल 342 जिसमें धर्मांतरित करने वाले लोगों को आरक्षण से बाहर नहीं किया जाए, तो इसका फायदा जो ईसाई कम्युनिटी रहती है और धर्मांतरित जो अलग धर्म के लोग रहते हैं, जानते हैं कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे, और उसी का फायदा जैसे उन्हें पता चला कि संविधान में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि धर्मांतरित कर लें तो उन्हें आरक्षण ना मिले, तो बस उन्होंने अपनी जनजाति को बहला फुसला कर अलग धर्म में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकला कि 1968 में यह संख्या 5% थी धर्मांतरित करने वालों की, और 2009 में 18% हो गई, जो कि 18% धर्मांतरित करने वाले ईसाई और मुस्लिम लोग हमारी जनजाति का 70% आरक्षण छीन लेते हैं। इसका जो परिणाम होता है कि हमारे युवा नौकरियों में और राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं, तो उसी को लेकर हमारे जनजाति सुरक्षा मंच की एक मांग है डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग। अब ये डीलिस्टिंग का मतलब क्या है कि जो लोग हमारी जनजाति एसटी में से धर्मांतरित हो चुके हैं, अलग धर्म में जा चुके हैं, उनको हमारी एसटी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। भाई आप लोग अन्य धर्म में गए हो तो उसका भी कोई कोटा होगा संविधान में, अल्पसंख्यक में गए हो तो उसका भी कोई कोटा होगा, आप लोग वहां जाकर आरक्षण का लाभ उठाइए। आप एसटी में नहीं है, आपने धर्म परिवर्तित कर लिया, तो आप लोग क्यों हमारे एसटी का आरक्षण लेते हो? तो बस यही मांग हमारी जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से संसद, सड़क से लेकर संसद तक और पंचायत से लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम किया है। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि भाई साहब ये डीलिस्टिंग क्या है। दूसरी बात, जैसे ही हमारे गलिया जी ने बताया कि हमारे महापुरुष जो हमारी इस जनजाति में हुए हैं, हमें गर्व है कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, जिन्हें आदि गुरु के नाम से भी जाना जाता है, वो भी हमारे समाज से ही बिलोंग रखते थे। और महर्षि वेदव्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, वो भी इसी समाज से बिलोंग रखते हैं। यही नहीं, यदि हम एक अच्छे भक्त की बात करें या शिष्य की बात करें तो एकलव्य जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा में अपना अंगूठा दान कर दिया, वो भी इसी समाज में से जन्मे हैं। बिरसा मुंडा, टाटिया मामा जैसे कई जननायक जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनजाति सुरक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। भारत के इतिहास में यदि सबसे
धांसू इतिहास रहा है तो वो हम आदिवासियों को रहा है। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि हमारी समाज में शिक्षा की कमी होने की वजह से हमारा समाज पीछे है, जिसे आज भी हमें जागृत करना पड़ता है। और मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पर सभी वर्गों ने हमारी इस मांग को पूरा करने के लिए पूरा साथ दिया। दूसरी बात कि श्रीमान महाराज मुन्नालाल जी ने जैसे ही आकर बताया कि जय श्री राम, तो अपन कहीं भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम। अब आप इस राम राम का मतलब समझते हो? राम राम मात्र 2 बार ही क्यों बोला जाता है? 3 बार भी बोल सकते हैं, 4 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन 2 बार ही क्यों बोला जाता है? तो आप जरा ध्यान से देखिएगा या कहीं पर सोचिएगा कि जो र वर्ण है वो हमारे वर्णमाला में 27 नंबर पर आता है, और जो उसके पीछे आ की मात्रा लगी होती है वो दूसरे नंबर पर आती है। 27 और 2 कितने हो गए? 29। और जो म वर्ण है वो 25 नंबर पर आता है, तो 29 और 25 हो गए 54। एक बार राम में 54 और 2 बार राम में 108, यानी कि मात्र 2 बार राम का नाम लेने में ही जो 108 मूंगियों की माला रहती है ना, वो पूरी हो जाती है। तो ये राम राम का मतलब बहुत बड़ा है साहब, इसलिए कोई भी राम राम करता है तो एक बार जोर से बोलना चाहिए, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर आए। मैं जनजाति सुरक्षा मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद अर्पित करता हूँ। और एक उद्घोष कि जो लोग हमारी धर्म को परिवर्तित कर चुके हैं, जो हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा बोली को त्याग चुके हैं, वो अलग धर्म में जा चुके हैं, तो जो हमारी जाति में हमारे जो आदि गुरु कहें या आदि देव कहें, महादेव, जिनको भी छोड़ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं छोड़ा वो अभी भी हमारे धर्म में है। तो बस उसी को लेकर एक बात कहते हैं कि भाई साहब, जिन्होंने छोड़ दिया कि जो ना भोलेनाथ का वो न हमारी जात का, तो मेरे बाद आप दोहराइएगा कि जो ना भोलेनाथ का, जो ना भोलेनाथ का। बहुत बढ़िया, एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की। बस समय का अभाव है और यहीं से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। और हमारे जो कार्यक्रम है जनजाति सुरक्षा मंच का, आज का जो कार्यक्रम है पूरा समाज के सहयोग से होता है, हम सभी का सहयोग इसमें रहता है। इसी कार्यक्रम के जो कुछ सहयोगकर्ता हैं उनका मैं नाम आपको बताना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के निमित्त सहयोग प्रदान करने वाले सहयोगकर्ताओं का नाम मैं बता रहा हूं। भाई साहब रामेश्वर जी मित्तल, समरानिया में जिनका पेट्रोल पंप है। आज के प्रसाद की व्यवस्था भाई साहब रामेश्वर जी मित्तल की ओर से है। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। कमल जी राठौर, पूर्व सरपंच पीपलखेड़ी पंचायत, आपके द्वारा भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया गया 2000 रुपए का। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां एक बार, तालियों में कंजूसी ना करें। दिनेश जी भार्गव, इन्होंने भी माइक में सहयोग किया है। राकेश जी अपने केलवाड़ा से जो गल्ले का काम करते हैं, उनके द्वारा भी टेंट की व्यवस्था में सहयोग किया गया है। इन सभी सहयोगकर्ताओं को हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारी मातृशक्ति, हमारी लक्ष्मी बहन, गुड्डी बहन,
इन्होंने कलश यात्रा में अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। इसके लिए हम आभारी हैं। जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार से कार्यक्रमों में हमें सहयोग प्रदान करते रहेंगे। जो भी बंधु बहन जिन्होंने प्रसाद नहीं लिया वो प्रसाद अवश्य लेकर के जाएं। भारत माता की, भारत माता की। सभी अपने स्थान पर सीधे बैठेंगे और कल्याण मंत्र के बाद में अपना स्थान छोड़ेंगे। सभी सीधे बैठे, मैं बोलूंगा, इसके बाद में मेरी पंक्ति के बाद में आप बोल सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।